देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। भले ही मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, लेकिन निगम चुनावों को लेकर अंबाला में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार निगम चुनाव में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, यह जानकारी साझा करते हुए रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में करवाए जा रहे निगम चुनावों में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का ही अनुसरण राजनीतिक दलों को करना होगा, जिसके अंतर्गत खुले में की जा रही रैली में 200 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और इंडोर में 100 से अधिक। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए बाकायदा रैली करने के स्थलों और होर्डिंग्स लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है, जिसके लिए हमने नगर निगम में सिंगल विंडो खोली है, जहां से इसकी जानकारी और परमिशन राजनीतिक दल ले सकते हैं। सचिन गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई भी राजनीतिक दल इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उसकी जानकारी आम जनता हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8683044000 व्हाट्सएप में वीडियो शेयर करके दे सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। साथ ही मिली जानकारी को शिकायत के तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि मेयर पद के प्रत्याशी 22 लाख से ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं कर सकते, वहीं पार्षद पदों के प्रत्याशी 5.5 लाख से अधिक व्यय नहीं कर सकते। इन सभी के खर्चों पर हमारे अधिकारी बाकायदा वीडियोग्राफी करके नजर बनाए हुए हैं। एक जो हमारे नॉर्मल मैनुअल्स हैं इलेक्शन कराने के, वो तो है ही। उसके साथ कोविड के मद्देनज़र रख के एक कमीशन ने एक बहुत ही इलेबोरेट गाइडेंस दी है, जिसमें हर वर्ग और हर एंगल को ध्यान रखते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोविड की सावधानी रखते हुए इलेक्शन कराना है और प्रत्याशी से भी और लोगों से भी उसमें सहायता की उम्मीद है। एक तो रैलीज और होर्डिंग में डीसी साहब की तरफ से एक गाइडलाइन इशू हो चुकी है और जिसमें प्लेसेस भी हैं, और उसकी परमिशन के लिए हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जो कि कमेटी में एक नोडल ऑफिसर हैं जो सारी परमिशंस वही देंगे और उसके साथ सारी गाइडलाइंस भी अटैच करेंगे कोविड के रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और वही है 2 गज दूरी, वो है बहुत है जरूर। कमीशन की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, बट उसमें जो कोविड के दौरान हमारी जो गाइडलाइंस हैं कि क्लोज स्पेसेस में इस तरीके से होना चाहिए कि उससे संक्रमण ना बढ़े, तो जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रही हैं, तो वही फॉलो की जाएगी। सर, होर्डिंग्स को लेकर किस तरीके से जो है हम लोग अलर्ट पे हैं कि इन केस कोई होर्डिंग्स पे जो आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं उनको वहाँ से किसी और जगह पे होर्डिंग्स लगाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ क्लॉसेस हैं? तो जो होर्डिंग्स हैं वो मेजरली अगर डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हैं वो तो परमिशन के साथ ही लगेंगी। अगर कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा कहीं पे लगी हुई है तो उसमें हमें एक्चुअली पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, तो एक हमने नंबर बनाया है जिसमें व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो ऑडियो जो भी कोई भी कंप्लेंट है वो भेज सकते हैं। तो उस नंबर को भी मैं बताना चाहूँगा 8683044000। आई रिपीट 8683044000। इस पे वो कोई भी कंप्लेंट करके बता सकता है कि यहाँ पे कोई अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं या फिर कहीं पे भी एमसीसी का वायलेशन है, या फिर वो अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर वो अपना बूथ जानना चाहते हैं। एक तरीके से हमने ये हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिस पे व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। मेयर के लिए जो है एक्सपेंडिचर है की लिमिट जो है वो 22 लाख है और काउंसलर्स के लिए है तो 5.5 लाख। सर, किस तरीके से इनके ऊपर टैप किया जाएगा कि ये उससे ज़्यादा है कम है, उस पर क्या कुछ क्लॉजेस हैं? ये सेम जिस तरीके से हम आम चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में करते हैं, वैसे ही एक बीएसटी टीम से जो वीडियोग्राफी करती हैं, जब भी वो हमसे रैली की परमिशन लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बीएसटी टीम के पास जाती है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और एक बेस कॉस्ट हर चीज़ की डिफाइंड है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा इस पार्टी का या फिर इस कैंडिडेट का हो चुका है, तो वो एक बुक बनती है एक्सपेंडिचर बुक, उसमें वो ऐड करते रहते हैं। और सर, अभी तक कितने जो है नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं मेयर पद के लिए? मेयर पद के लिए तो अभी तक एक ही नॉमिनेशन है।